हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 2 पनिशमेंट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 4 to 13 में दी गई हैं। हम सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 8 तक को पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ये सेक्शन बताता है कि जब एक ऑफेंस मल्टीपल पार्ट्स या मल्टीपल एक्ट से मिलकर बना हो तब पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगी। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 कहता है अगर कोई ऑफेंस अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है और हर पार्ट खुद भी ऑफेंस है तो ऑफेंडर को हर पार्ट के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मतलब एक ही क्राइम के डिफरेंट स्टेप्स के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने फ्रॉड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाए और यू उसे किया भी, तो दोनों एक्ट्स ऑफेंस हो सकते हैं, पर अगर लॉ उन्हें एक ही ऑफेंस मानता है तो एक ही पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2, जिसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। ए, अगर कोई एक्ट दो या ज्यादा लीगल डेफिनेशंस में फिट हो रहा है, एक ही काम मल्टीपल ऑफेंसेस जैसा लग रहा है, तो भी पर्सन को सिर्फ एक ही पनिशमेंट मिलेगी सबसे एप्रोप्रिएट ऑफेंस के अकॉर्डिंग। वहीं बी कहता है अगर कई एक्ट्स मिलकर एक अलग ऑफेंस बनाते हैं और उनमें से कुछ एक्ट्स इंडिविजुअली भी ऑफेंस हैं, तो ऑफेंडर को ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जितनी कोर्ट किसी एक ऑफेंस के लिए दे सकती है। तो इसमें दो इलिस्ट्रेशंस दी गई हैं। इलिस्ट्रेशन ए कहती है कि ए ने जेड को स्टिक से 50 बार मारा। हर एक मार अलग अलग देखो तो ऑफेंस है। अगर हर ब्लो के लिए हर मार के लिए पनिशमेंट मिले तो 50 पनिशमेंट हो सकती हैं। लेकिन ला क्या कहता है पूरी बीटिंग को एक ही ऑफेंस माना जाएगा, इसलिए ए को सिर्फ एक पनिशमेंट मिलेगी पूरी बीटिंग के लिए, 50 अलग पनिशमेंट नहीं मिलेंगी। वहीं इसका बी इलिस्ट्रेशन कहती है, बी इलिस्ट्रेशन में सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। ए जेड को मार रहा है, बीच में वाई इंटरफेयर करता है बचाने के लिए। ए जानबूझ के वाई को भी मारता है। वाई को मारना जेड को मारने वाले एक्ट का पार्ट नहीं है, ये अलग एक्ट है, इसलिए जेड को मारने के लिए एक पनिशमेंट मिलेगी और वाई को मारने के लिए अलग पनिशमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट है सेक्शन 10, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट डाउटफुल ऑफ विच। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब कोर्ट को ये क्लियर नहीं होता कि एक्यूज ने एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस किया है, लेकिन ये पक्का है कि उसने कुछ ना कुछ ऑफेंस किया जरूर है। सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें, अगर जजमेंट में लिखा हो कि पर्सन मल्टीपल ऑफेंसेस में से किसी एक का गिल्टी है, पर ये डाउट हो कि कौन सा एग्जैक्ट ऑफेंस प्रूव हुआ है, तो ऑफेंडर को उन ऑफेंसेस में से उस ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी जिसमें सबसे कम पनिशमेंट, लोएस्ट पनिशमेंट हो। तो नेक्स्ट है सेक्शन 11, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सेक्शन बताता है कि जब किसी पर्सन को जेल की पनिशमेंट मिलती है तब कोर्ट उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट कब और कितने टाइम के लिए दे सकती है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है प्रिजनर को कुछ टाइम के लिए दूसरे प्रिजनर से अलग अकेले सेल में रखना। जब किसी को इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली हो तब कोर्ट अपने ऑर्डर से उस पनिशमेंट का कुछ पार्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट में बदल सकता है। इसकी तीन कंडीशंस हैं। ए, अगर जेल की सजा 6 मंथ्स तक की है, यानी 6 महीने की है, तब सोलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने की हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। बी है, अगर जेल की सजा 6 महीने से 1 साल तक हो तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने की हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और अगर 1 साल से ज्यादा हो तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 मंथ्स की हो सकती है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 12, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सेक्शन बताता है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट को कैसे और कितने गैप के साथ दिया जाएगा ताकि प्रिजनर पर ज्यादा हार्श इफेक्ट ना हो। एक बार में मैक्सिमम 14 दिन, किसी भी प्रिजनर को लगातार 14 दिन से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। दो सोलिटरी कन्फाइनमेंट पीरियड्स के बीच में उतने ही दिन का गैप होना चाहिए जितने दिन का कन्फाइनमेंट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, 7 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है तो नेक्स्ट कन्फाइनमेंट से कम 7 दिन का ब्रेक मिलेगा। अगर टोटल इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा है तब 1 महीने में सोलिटरी कन्फाइनमेंट टोटल 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है सेक्शन 13, इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ये सेक्शन रिपीट ऑफेंडर्स के लिए है। इन सिंपल, अगर कोई पर्सन इंडिया की कोर्ट से पहले किसी सीरियस ऑफेंस में कन्विक्टेड हो और फिर वैसे ही नेचर का कोई ऑफेंस दोबारा करे तो उसको नॉर्मल से ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, यानी इनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या हो सकती है? अगर पर्सन पहले कन्विक्शन के बाद फिर सेम टाइप का ऑफेंस करता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है।
या 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या जितनी लो अलोक रहे उतनी पनिशमेंट हो सकती है। इसमें मेन आइडिया ये है कि ला रिपीट क्राइम को ज्यादा सीरियस मानता है। पहली बार क्राइम करना यानी नॉर्मल पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन अगर बार बार वो क्राइम कर रहा है, दोबारा सेम क्राइम किया गया है, तो ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एमएस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।